हेलो व्यूवर्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमआरटीआर ट्यूटोरियल। तो ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है। रिक्वेस्ट है कि डिराक इक्वेशन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है, डिराक इक्वेशन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले पैरिटी क्या होती है एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। डिराक इक्वेशन से आप लोग अवेयर होंगे ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। सपोज कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम O है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किए, यानी कि ट्रांसफॉर्म किए। तो अब हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। वो क्या है, वो O' है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट करके ऑब्जर्व करने लगे चीज़ों को। ये हो गया कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन। अब पैरिटी क्या है, तो सपोज कि ये हमारा O फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये हमारा Y, ये हमारा Z और ये हमारा X, सपोज ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा X Y Z, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा O फ्रेम है। हमने इसे रोटेट कर दिया। इसे हमने रोटेट कैसा किया, तो हमने इसे ऐसे रोटेट किया है कि ये निगेटिव x हो गया। यहाँ पे x था ना, तो ये निगेटिव x हो गया, और ये जो था ये निगेटिव z हो गया, और ये जो था ये निगेटिव y हो गया। यानी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इन्वर्स हो गए, है ना। हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिफ्लेक्शन ले लिया, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ ये इन्वर्स हो गया। ये x था, ये -x हो गया, ये y था, ये -y हो गया, ये z था, ये -z हो गया। तो अब ये पैरिटी क्या होता है, पैरिटी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बहुत सारे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक वैसा ही एक ऑपरेटर है हमारा पैरिटी ऑपरेटर। ये पैरिटी ऑपरेटर क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो आप देखिए, यहाँ पे z था, यहाँ निगेटिव z आ गया, यहाँ पे y था, यहाँ निगेटिव y आ गया, यहाँ पे x था, यहाँ निगेटिव x आ गया। यानी कि ये आप इस ऑपरेटर को जिस भी फंक्शन पे अप्लाई करोगे वो उस फंक्शन के स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्स कर देगा, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन जो होगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पहुंचा देगा। यानी जो हमारा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उसके रिफ्लेक्शन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पहुंचा देगा ये ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को अगर हम लोग किसी फंक्शन पे जो कि r वेक्टर का एक फंक्शन है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसके ऊपर अगर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f माइनस आर वेक्टर। यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो स्पेस कोऑर्डिनेट है वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पैरिटी। अब हमें क्या देखना है कि डिराक इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट है या नहीं इस पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि O फ्रेम में मैं हूं और O प्राइम फ्रेम जो है उसमें आप हैं, ठीक है। तो O फ्रेम में से मैं एक स्पिन हाफ का पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा हूं और आप उसी को O प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिराक इक्वेशन एज्यूम करेंगे। मैं अपना एक डिराक इक्वेशन एज्यूम करूंगा उस स्पिन हाफ पार्टिकल को, है ना। हम लोग जानते हैं कि स्पिन हाफ पार्टिकल के मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग डिराक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो उस पार्टिकल को मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो उसके लिए मैं एक डिराक इक्वेशन एज्यूम करूंगा। मेरे लिए जो डिराक इक्वेशन होगा वो O फ्रेम से होगा, और आप O प्राइम फ्रेम से उसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करके एक डिराक इक्वेशन एज्यूम करोगे, है ना। तो हमें देखना है कि ये डिराक इक्वेशन जो होगा क्या वो इनवेरिएंट है या नहीं है। तो इसे ही आज हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो P ऑपरेटर के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, ये जो P ऑपरेटर है ये हर्मिशियन है, ठीक है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने हर्मिशियन ऑपरेटर के ऊपर चर्चा करी है,
ठीक है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के सारे वीडियोस में मैंने इस वर्ड को बहुत बार कॉइन किया है, हर्मिशियन ऑपरेटर। ये हमारा हर्मिशियन है, ये हमारा एंटी हर्मिशियन है, ऐसा मैंने बहुत बार कॉइन किया है। तो ये जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर है ये हर्मिशियन होगा, ठीक है। इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरिटी ऑपरेटर है और इसे हम लोग एक स्टेट फंक्शन या आइगन फंक्शन पे ऑपरेट करवा देते हैं, है ना, आर वेक्टर कॉमा टी, तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगा केप्पा। उस आइगन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे के एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स में ये अल्फ़ा दिया हुआ था, बट हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं केप्पा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन आइगन फंक्शन के साथ क्या होगा, इसका स्पेस कोऑर्डिनेट जो है वो इन्वर्स हो जाएगा और टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर मैं आपको शो करूं कि मैथमेटिकली हम लोग इसे क्या लिखेंगे, तो पी ऑपरेटर जो है, ठीक है, वो एक 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हमारा डिराक इक्वेशन है उसमें जो हमारे मैट्रिसेस हैं अल्फ़ा एंड बीटा मैट्रिसेस जो हैं वो 4x4 का मैट्रिक्स है ना। हमारा जो स्टेट फंक्शन है वो एक स्पिनर है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने पैरिटी को डिफाइन करेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे इस पैरिटी ऑपरेटर को। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि पैरिटी ऑपरेटर का जो स्क्वायर होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आई होगा, ठीक है। आप इसका यूज़ करके जब आप पी स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपको एक 4x4 मैट्रिक्स ही मिलेगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 0 और ये फिर 0 0 0 1, ये इस तरह का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो अब हम लोग अपने डिराक इक्वेशन पे आते हैं, यानी मैं ओ फ्रेम पे हूँ और आप ओ प्राइम फ्रेम में हैं। हम लोग दोनों एक स्पिन हाफ पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके लिए डिराक इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं। तो अब हम लोग अपने अपने डिराक इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे इस पे मैं आता हूँ। तो हमारा डिराक इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे हैमिल्टोनियन था। इसे अगर हम लोग एक स्टेट फंक्शन पे अप्लाई कर दें, अब ये हमारा जो स्टेट फंक्शन है वो एक नॉर्मल स्टेट फंक्शन नहीं है, वो एक स्पिनर है। और यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये नॉर्मल मैट्रिसेस नहीं है, ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं और ये क्लिफर्ड अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग इस पर ऑपरेट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, सी अल्फ़ा डॉट पी कैप साई आई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर। ओ फ्रेम में हम लोग ये अपने डिराक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ओ फ्रेम में। तो यहाँ पे h की जगह पे आयोटा एच कट डो शाई आई अपॉन डो टी, है ना, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर जो होता है उसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, आयोटा एच कट डो अपॉन डो टी। ठीक उसी तरीके से मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट नेबुला। तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा डॉट नेबुला साई आई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ठीक है। अब इससे हम लोग एक्सपेंड करें तो आयोटा एच का डो साई आई अपॉन डो टी इज इक्वल्स टू निगेटिव आयोटा एच कट सी। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा एक्स डो अपॉन डो एक्स प्लस अल्फ़ा वाई डो अपॉन डो वाई, फिर
प्लस अल्फ़ा जेड डो अपॉन डो जेड, ये हो गया। यहाँ पे हमारा साई आई, फिर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, यहाँ पे साई आई छूट गया, यहाँ पे भी साई आई छूट गया, साई आई, ठीक है। ये एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई आई। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को इस साइड ले आए, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा एच कट डो साई आई अपॉन डो टी प्लस आयोटा एच कट सी अल्फ़ा एक्स डो अपॉन डो एक्स प्लस अल्फ़ा वाई डो अपॉन डो वाई प्लस अल्फ़ा जेड डो अपॉन डो जेड साई आई इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई आई। ये यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग x को x1 एज्यूम कर लें, y को x2 एज्यूम कर लें, z को x3 एज्यूम कर लें एंड ct को x4 एज्यूम कर लें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, आयोटा एच कट, ठीक है, डो साई आई बाय डो टी, तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे, सी टी को x4, तो t को x4 अपॉन सी, यानी x4 अपॉन सी, तो ये x4 अपॉन सी, तो ये जो c है ये हमारा चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पर आयोटा एच कट सी, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लस आयोटा एच कट सी, यहाँ पे आइए अब, अल्फ़ा x1 डो अपॉन डो x1 प्लस अल्फ़ा वाई x2 डो अपॉन डो x2 प्लस अल्फ़ा x3 डो अपॉन डो x3, ये हमारा साई आई इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई आई, ठीक है, x1 x2 x3 x4, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हम लोग अपने गामा मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गामा मैट्रिसेस आपको याद होगा, गामा मैट्रिसेस क्या था, बीटा ऑपरेटर को मैंने गामा 4 माना था। वैसे आपको बुक्स में ये गामा नॉट या गामा 0 मिलेगा, मैंने इसे अपने लेक्चर्स में गामा 4 एज्यूम करा है, तो इसीलिए मैं इसे गामा 4 ही एज्यूम करूँगा। और यहाँ पर बीटा ऑपरेटर इंटू अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू गामा आई, इस तरीके से ये डिफाइन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बीटा ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग अगर बीटा ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा एच कट सी बीटा, है ना, आयोटा एच कट सी बीटा ऑपरेटर डो साई आई डो x4 प्लस आयोटा एच कट सी बीटा अल्फ़ा x1 डो अपॉन डो x1 प्लस बीटा अल्फ़ा x2 डो अपॉन डो x2 प्लस बीटा अल्फ़ा x3 डो अपॉन डो x3, और ये साई आई इक्वल्स टू ये एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर का स्क्वायर साई आई, तो बीटा ऑपरेटर का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हमने देखा है अपने पिछले लेक्चर्स में, तो ये बीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इस बीटा स्क्वायर को हम लोग 1 कर देते हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ साई आई बचा, ठीक है। अब
यहाँ पे देखिए बीटा इंटू अल्फ़ा आई इक्वल्स टू गामा आई, यानी बीटा इंटू अल्फ़ा एक्स वन इक्वल्स टू गामा वन। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आयोटा एच कट सी, ये आयोटा एच कट सी, ये आयोटा एच कट सी कॉमन। तो यहाँ पर ये बीटा, तो बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा फोर। इस बीटा को हम लोग गामा फोर लिखें, डो साई आई अपॉन डो एक्स फोर प्लस ये आयोटा एच कट सी यहाँ बाहर में है, ये बीटा इंटू अल्फ़ा एक्स वन, तो ये गामा वन डो अपॉन डो एक्स वन, फिर प्लस गामा टू डो अपॉन डो एक्स टू, फिर प्लस गामा थ्री यानी डो अपॉन डो एक्स थ्री, ये साई आई है इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर साई आई। अब यहाँ पे अगर हम लोग एच कट इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू वन एज्यूम कर लें, तो ये गया, तो यहाँ क्या बचा आई, ये गामा फोर डो साई आई अपॉन डो एक्स फोर प्लस गामा वन डो अपॉन डो एक्स वन प्लस गामा टू डो अपॉन डो एक्स टू प्लस गामा थ्री डो अपॉन डो एक्स थ्री। इधर स्टार्टिंग कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से और एंड कर दे रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट से। ये साई आई इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर साई आई, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग आई, ये गामा फोर है, तो ये गामा फोर जो है वो गामा फोर वन टू थ्री एक्स फोर वन टू थ्री है ना। तो अगर इसे हम लोग म्यू एज्यूम कर लें, है ना, और यहाँ पे डो साई आई अपॉन डो एक्स म्यू एज्यूम कर लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समेशन में आ गया, म्यू की वैल्यू वन से लेकर के फोर तक। तो जब म्यू की वैल्यू वन, तो ये म्यू गामा वन और ये डो साई आई अपॉन डो एक्स वन। जब म्यू की वैल्यू टू तो ये, जब म्यू की वैल्यू थ्री तो ये, और जब म्यू की वैल्यू फोर तब ये, ठीक है। अब अगर हम लोग समेशन को रिमूव कर दें, है ना, समेशन की वैल्यू वन से फोर, अब हम लोग समेशन को रिमूव कर देते हैं। ये समेशन अभी भी है यहाँ पे, बस हम लोग लिखे नहीं हैं, इक्वल्स टू आई, ठीक है। फिर उधर से उसको ले आओ, तो ये एम नॉट सी स्क्वायर एच कट इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू वन पुट हो गया था, तो यहाँ पे ये सी स्क्वायर भी नहीं पुट करना चाहिए था, ये सी स्क्वायर भी वन हो जाना चाहिए था, तो एम नॉट इंटू साई आई बचा था, तो उसको इधर ले आइए, तो माइनस एम नॉट और ये साई आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा ओ फ्रेम में डिराक इक्वेशन है। इसे अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आई गामा म्यू डो म्यू माइनस एम नॉट साई आई इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल पार्ट था डो साई आई अपॉन डो एक्स म्यू, उसे हम लोग डो म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा ओ फ्रेम में है, ठीक है। यानी अगर हम ओ फ्रेम में अगर कोई है, कोई ऑब्जर्वर, और वो एक स्पिन हाफ पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इस इक्वेशन का यूज़ करके उसके मोशन को जान सकता है। तो ये इक्वेशन क्या है, आई गामा म्यू डो म्यू माइनस एम नॉट साई आई इक्वल्स टू ज़ीरो ओ फ्रेम में, ठीक है। अब जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, है ना, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो ओ प्राइम फ्रेम में हमारा डिराक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, यानी जो हमारा ऑब्जर्वर ओ प्राइम फ्रेम में है वो क्या डिराक इक्वेशन उसके लिए क्या होगा, तो ये म्यू
डो म्यू माइनस एम नॉट यहाँ तक, और ये साई आई के जगह ये साई आई प्राइम होगा। अगर ये साई आई आर वेक्टर कॉमा टी का फंक्शन है तो ये जो साई प्राइम है, साई आई प्राइम, ये आर प्राइम का फंक्शन होगा। ठीक है, ये ओ प्राइम फ्रेम में जो हमारा ऑब्जर्व होगा वो डिराक इक्वेशन को यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब एक चीज़, इसके पहले एक और बात, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, ठीक से मुझे भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। यहाँ पे जो डो म्यू था ये एक्चुअली में आई गामा म्यू, और ये डो अपॉन डो एक्स म्यू था, ठीक है, माइनस एम नॉट। ठीक है, और ये साई आई, ये आर वेक्टर, ये कॉमा टी इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया था ये कहाँ से आया था, तो आई गामा 4 डो अपॉन डो एक्स 4 प्लस आई गामा ये गामा ही रहने देते हैं इसको, ये गामा हाँ ये गामा आई है, ये आई है। ठीक है, यानी कि ये गामा आई है, यानी गामा आई है कहने का मतलब कि जो हमारे पहले तीन कंपोनेंट्स थे, है ना, अल्फ़ा आई, अल्फ़ा 1 एंड बीटा जो हमें मिला था, फिर बीटा अल्फ़ा 2 एंड बीटा को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें गामा 2 मिला था, एंड अल्फ़ा 3 एंड बीटा को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें गामा 3 मिला था, यानी गामा 1 गामा 2 गामा 3, उसे हम लोग यहाँ पे साई गामा आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे स्पेस लाइक थे, और ये जो गामा 4 है ये हमारा टाइम लाइक था। तो हम लोग स्पेस लाइक और टाइम लाइक को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं नेबुला ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डो अपॉन डो एक्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये नेबुला था जहाँ पे ये नेबुला एक्स है, यानी इस नेबुला एक्स की वैल्यू क्या है, इस नेबुला एक्स की वैल्यू डो अपॉन डो x1 प्लस डो अपॉन डो x2 प्लस डो अपॉन डो x3 है। हम लोग थोड़ा रिवर्स जा रहे हैं, अभी हम लोग यही सब करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, अब हम लोग थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, थोड़ा पीछे जा रहे हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस रिवर्स जा रहा हूँ। अभी हमने सबको कंबाइन किया, फिर हम लोग इसे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना दूर आया, फिर ये माइनस ये एम नॉट, और ये हमारा साई आई आर वेक्टर कॉमा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद जो हमारा ऑब्जर्वर है ये हमारा इक्वेशन हो गया ओ फ्रेम के लिए, यानी ओ फ्रेम में जो हमारा ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है वो उस स्पिन हाफ पार्टिकल को। ठीक है, लेकिन जब हम लोग हमारा जो ओ प्राइम फ्रेम है वो क्या है, पैरिटी इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब पैरिटी इन्वर्टेड है, वो रिफ्लेक्शन है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो जब ओ फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा कि ओ प्राइम फ्रेम वाले के लिए क्या है डिराक इक्वेशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओ प्राइम फ्रेम वाला जो है वो क्या सोचेगा कि उसके लिए डिराक इक्वेशन क्या होगा, वो मैं नहीं बता रहा, वो मैं अभी बताया है ना। उसमें क्या था, साई आई प्राइम और आर प्राइम टी था। ओ फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये है डिराक इक्वेशन। ठीक है, जो ओ प्राइम फ्रेम वाला है उसके लिए साई आई प्राइम आर प्राइम ये है डिराक इक्वेशन। अब जो ओ फ्रेम का ऑब्जर्वर है वो क्या सोचेगा कि ओ प्राइम फ्रेम वाला क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा डिराक इक्वेशन, ये मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या सोचेगा कि
यहाँ पे ये देखिए, ये जो नेबुला ऑपरेटर है ये कहाँ से आता है, पोजीशन ऑपरेटर से आता है। तो ओ फ्रेम के लिए, ओ फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो ओ प्राइम का ऑब्जर्वर है वो इन्वर्टेड वर्ल्ड में है ना, यानी कि उसके लिए सब कुछ निगेटिव रहेगा। तो उसे क्या लगेगा कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, सब कुछ निगेटिव ऑब्जर्व कर रहा होगा। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं उन दोनों को पता है कि वो दोनों पैरिटी इन्वर्टेड वर्ल्ड में है ना। यानी ओ फ्रेम में जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या देख कर एज्यूम कर रहा होगा कि जो ओ प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा कि ये निगेटिव है, ये जो चीज़ है ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम से आता है। ये नेबुला जो है वो कहाँ से आया, मोमेंटम से आया। मोमेंटम जो है वो एक्स का फंक्शन होता है, मोमेंटम एक्स का फंक्शन होगा ना, तो एक्स निगेटिव, तो मोमेंटम का ऑपरेटर भी निगेटिव। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी हमारा जो ये है ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा हो गया निगेटिव। अब इसे, और ये प्राइम भी है, ये हमारा निगेटिव भी है और ये हमारा प्राइम भी है, ठीक है। वो ओ फ्रेम में ऑब्जर्वर जो है वो क्या सोचेगा कि ओ प्राइम फ्रेम वाला ऑब्जर्वर ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब ये निगेटिव आ गया, इस निगेटिव को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे गामा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस गामा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर कोई बुक्स पढ़िएगा तो उसमें देगा कि गामा नॉट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर सीरीज में गामा नॉट को गामा 4 मानकर चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं क्या एज्यूम करूँगा कि ये गामा 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये सॉल्व कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये गामा 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, इस इक्वेशन को गामा 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, गामा 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में है कि ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो गामा 4 था ये नेक्स्ट स्टेप में इस साइड आ गया, ठीक है। और बाकी सारा कुछ सेम बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है, और कुछ फ़र्क है ही नहीं इसमें। सिर्फ लिखा हुआ है कि ऑन मल्टीप्लाइंग गामा 4 एंड यूजिंग द एंटी कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन द गामा मैट्रिसेस दिस नेबुला विल बी पॉजिटिव, और फिर इस इक्वेशन में से पॉजिटिव कर दिया गया है और फिर सॉल्व करने मतलब ये इक्वेशन फाइनली लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गामा 4 इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद फाइनली लिखा गया है कि जो ओ प्राइम फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा, ओ प्राइम फ्रेम का जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, आयोटा गामा म्यू डो म्यू माइनस एम नॉट, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, और ये साई आई जो है ये साई आई प्राइम हो जाएगा, और ये आर वेक्टर प्राइम कॉमा टी हो जाएगा। ये ऐसा एज्यूम करा है, ठीक है। तो आर वेक्टर कॉमा ओ प्राइम वाला इक्वल्स टू 0, ये ऐसा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने इक्वेशन को ही ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपने स्पिनर्स को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमारा जो स्पिनर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये साई आई प्राइम जो है ना, आर वेक्टर प्राइम कॉमा टी जो इस इक्वेशन में यूज़ है, ये इक्वल्स टू e टू द पावर आई फाई गामा 4 ऑफ साई आर वेक्टर कॉमा टी है। ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। यानी कि गामा 4 से मल्टीप्लाई और ये फेज़ का भी डिफरेंस आया है, इतना का ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे स्पिनर में हो रहा है, ये हमारे स्पिनर में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट था जिसमें मैं ये कॉपी अपना नोट्स लेके आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, तो ये पार्ट मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से इसीलिए।
लेकिन जो इक्वेशंस मुझे मिले, जो नोट्स मुझे मिले, वो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, और जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था वो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है जो मुझे समझ आया। और यहाँ पे ये मैथमेटिकल मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। और ये जो था, ये स्टेट फंक्शन को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो था। अब बात आती है कि हमारे पास जब हमने अपने डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करे थे तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आए थे, psi1, psi2, psi3, psi4, ठीक है। तो psi1, psi2, psi3, psi4 जो सॉल्यूशंस आए थे उनमें जब हम लोग अपने पैरिटी ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा psi1 था, ठीक है, और psi2 था वो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे, और जो psi3 था और जो psi4 था वो निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे, यानी एंटी पार्टिकल्स के लिए थे। और जो हमारा पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस था वो पार्टिकल्स के लिए थे। तो जो हमारे सॉल्यूशंस थे फॉर ई ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर ई ग्रेटर देन ज़ीरो जो हमारा psi1 था वो था n/e प्लस m नॉट c स्क्वायर 1 0 c p z c p x प्लस i p y, ठीक है। और ये e⁻i h p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी, ये हमारा था, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग अपने पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएं, है ना, पैरिटी ऑपरेटर को अगर हम लोग अपने psi1 पे ऑपरेट करवाएं तो हमें देखिए क्या मिलता है। तो ये n/e प्लस m नॉट c स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पैरिटी ऑपरेटर जो है उसे हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये 1 0 0 0, ये 0 1 0 0, ये 0 0 माइनस 1 0, ये 0 0 0 और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1 0 CPZ 1 0 CPZ C PX प्लस IPY। उसके बाद यहाँ पे e⁻i/h p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी, ठीक है। ये यहाँ तक आया। तो अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें इन दोनों को तो ये n/e प्लस m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 जा 1 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 CPZ 0 0 0, तो यहाँ पे 0, फिर ये 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू CPZ, तो ये माइनस CPZ, और ये 0 1 0 0 0 0 CPZ 0 और -1 इंटू ये, तो ये माइनस CPX प्लस IPY, ये e⁻i/h p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से अगर माइनस साइन बाहर निकालें और फोर्थ वाले से भी माइनस साइन बाहर निकालें, ठीक है। तो ये -1 यहाँ से बाहर आया ये वाला, और ये -1 इस रो से बाहर आया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो था हमारा, ये देखिए psi1 के ही इक्वल है ना, ये पूरा का पूरा, यानी इस पूरे के पूरे को हम लोग फिर से psi1, इस पूरे के पूरे को हम लोग फिर से psi1 लिख सकते हैं। तो ये -1 इंटू -1 +1 और +1, और ये पूरा का पूरा फिर से psi1, ठीक है। इस तरीके का हमारा आया। ठीक इसी तरीके से जब आप psi2 के लिए वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो वो भी ऐसा ही आएगा, यानी +1 आएगा और फिर psi2 आएगा, ठीक है। जब आप इसको psi3 के लिए सॉल्व कीजिएगा तो -psi3 आएगा और -psi4 आएगा, यानी ये जो psi3 और psi4 था, यानी जो निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे हमारे एंटी पार्टिकल्स के लिए, जो सॉल्यूशंस थे वो ऑपोजिट पैरिटी के हैं। हमारे जो पार्टिकल्स का पैरिटी है उसके ऑपोजिट पैरिटी के है। अगर हम लोग इसे इवन पैरिटी बोले तो ये हमारा ऑड पैरिटी है, अगर आप इसे इवन पैरिटी बोलिएगा तो ये हमारा ऑड पैरिटी है। अगर आप ओ फ्रेम में हैं तो आपके लिए
ये इवन पैरिटी होगा और ये ऑड पैरिटी होगा। अगर आप ओ प्राइम फ्रेम में हैं तो ये आपके लिए ऑड पैरिटी इवन पैरिटी होगा और ये आपके लिए ऑड पैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे देखते हैं सॉल्व करके। तो साइड 2 ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। ई हो गया हमारा सी पी एक्स माइनस आई पी वाई, और ये हो गया माइनस सी पी जेड। वो तो पूरा वही है साइड 2 का वैल्यू। तो ये है हमारा साइड 2 का वैल्यू 0 1 सी पी एक्स माइनस आई पी वाई माइनस सी पी जेड। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग पैरिटी ऑपरेटर को साइड 2 पे, सॉरी ये साइड 1 नहीं है, ये साइड 2 है, साइड 2 पे ऑपरेट करवाएं तो यहाँ पे हमें n अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ये मिला। उसके बाद ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 ये आया, और यहाँ पे भी -1। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 0 1 सी पी एक्स माइनस आई पी वाई, और ये माइनस सी पी जेड ये। उसके बाद फिर e टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी ये। ठीक है, तो ये हो गया n अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 0 जा 0 0 1 जा 0 0, तो ये हमारा पहले वाले में 0, फिर 0 0 0 1 1 जा 1, तो इसमें 1, फिर इसमें आइए 0 0 0 0 1 जा 0 माइनस, तो ये माइनस सी पी एक्स माइनस आई पी वाई। उसके बाद ये प्लस सी पी जेड, और यहाँ पे e टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर यहाँ पे -1 कॉमन ले, है ना, यानी थर्ड रो जो है हमारा उसमें -1 कॉमन ले, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सी पी जेड प्लस है, इससे -1 कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये फिर से पूरा का पूरा साइड 2 बन गया 0 1 सी पे। ठीक है, तो ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1, और ये साइड 2, यानी ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा हमारा साइड 2। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो दोनों हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ थे फॉर ई ग्रेटर देन 0, वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी जो पार्टिकल्स के लिए हमारे सॉल्यूशंस थे वो इवन पैरिटी के हैं। ठीक है, हमारे लिए ओ फ्रेम वालों के लिए इवन पैरिटी के हैं। अब अगर हम लोग ई लेस देन 0 में पहुंच जाएं, ई लेस देन 0 में अगर हम लोग पहुंच जाएं, है ना, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा और यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाकी सारा तो जस का तस छपा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, और ये 2 से अब 3 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 से 3 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा साई 3 है ये लेस देन 0 कर दिए, साई 3 जो है वो है माइनस सी पी जेड माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई 1 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ माइनस सी पी जेड माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब देखिए साई 3 था ये, है ना, साई 3 कर दिया है, हाँ, 1 इंटू माइनस सी पी जेड, तो ये माइनस सी पी जेड, फिर 0 ये माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई। ठीक है, उसका 0 माइनस सी पी जेड 0 0 इंटू माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई 0 -1 इंटू 1, तो ये -1, और ये 0 इंटू 0 0, फिर 0 ये 0 ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म,
ये भी ख़त्म, तो ये 0, ठीक है। अब देखिए इसको इससे कंपेयर कीजिए psi3 से, ये माइनस सी पी जेड, ये माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई, ये 1, यानी हम लोग थर्ड रो से अगर -1 कॉमन निकाल लें तो ये हमारा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसे -1 × psi3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऑड पैरिटी का है, ठीक है। ओ फ्रेम में अगर आप हैं तो ये आपके लिए ऑड पैरिटी का है। या फिर अगर आप फ्रेम हटा दें तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट पैरिटी के हैं। और अगर आप फ्रेम्स में देखें तो आप अगर ओ फ्रेम में हैं तो आपके लिए पार्टिकल्स वाला जो है वो इवन पैरिटी का होगा और एंटी पार्टिकल्स वाला जो होगा वो ऑड पैरिटी का होगा। और जो आपका फ्रेंड ओ प्राइम फ्रेम में है उसके लिए जो एंटी पार्टिकल्स वाला होगा वो ऑड इवन पैरिटी का होगा और जो पार्टिकल्स वाला होगा वो ऑड पैरिटी का होगा, यानी ऑपोजिट पैरिटी। ठीक इसी तरीके से हम लोग psi4 के लिए भी देख सकते हैं। psi4 में भी सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारे सॉल्यूशंस में, और यहाँ पर है ना, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा psi4, ये हो गया हमारा psi4। psi4 की जो वैल्यू है वो है -CPX - IPY, ठीक है, CPZ 0 1, ठीक है। यहाँ पे -CPX - IPY, ठीक है, CPZ 0 और ये 1, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 × दिस, तो ये -CPX - IPY है ना, -IPY। उसके बाद फिर ये 0 0 ख़त्म सब, फिर 0 × ये 1 × ये, तो ये CPZ, फिर इसमें आइए 0 × वो 0, 0 × वो 0, -1 × 0, ये 0 हो गया, फिर ये 0, ये 0, ये 0, ये -1 × 1 -1, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो ये 1 है, यहाँ पे -1 है, ये -1 को कॉमन लीजिए -1 इस फोर्थ रो से, तो ये पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा कि ये psi4 के इक्वल है, तो -1 psi4 ये हो गया, है ना। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आप क्या लिखिएगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद लिखिएगा कि जो जो हमारे पार्टिकल्स वाले सॉल्यूशन थे, यानी जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे वो इवन पैरिटी के थे ओ फ्रेम वालों के लिए, और जो निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे वो ऑड पैरिटी के लिए थे ओ फ्रेम वालों के लिए, ठीक है। और वो जो इक्वेशन मैंने बताया था डिराक इक्वेशन फॉर ओ फ्रेम, है ना, और एक फाइनली इक्वेशन मैंने लिखा था ओ प्राइम फ्रेम के लिए डिराक इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पे आप लिखिएगा ओ फ्रेम में आई गामा क्या था, गामा म्यू और डो म्यू -m0, है ना, और ये साई आई था इक्वल 0, ये हमारा था। और ओ प्राइम फ्रेम के लिए क्या था, ये आई गामा म्यू डो म्यू -m0 और ये साई आई प्राइम था, और यहाँ पे आर वेक्टर प्राइम कॉमा टी था और यहाँ पे आर वेक्टर टी था इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर द डिराक इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो जो पार्ट मैंने आपको बताया कि मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ पे गामा 4 को मल्टीप्लाई करने पे वो नेबुला का निगेटिव वहाँ से कैसे कैंसिल हो रहा है, वो कैलकुलेशन अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो प्लीज़ मेल कीजिए मुझे, या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। मेरी जो सारी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शंस में है, मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शंस में है, और ये प्लेलिस्ट जो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में है। उम्मीद है कि आपको ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, डिराक इक्वेशन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। एट लास्ट, with the message of universal brotherhood, love and peace. Thanks for watching this video.